हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लुसेंट का प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें टॉप 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, श्रीमती असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुपद गायन में विख्यात थी श्रीमती असगरी बाई। अगला प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक को यह दायित्व होता है कि विनिमय दर को स्थिर बनाए रखे। अगला प्रश्न है कि शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1688 ईस्वी में शानदार क्रांति, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, 1688 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने प्रथम आक्रमण जो है वो मालवा पे किया था और अंतिम आक्रमण असीरगढ़ पर किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल और रोटी जो है वो 1857 की क्रांति का प्रतीक था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई बंदरगाह जो है यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, यह कृत्रिम बंदरगाह है। कोचिन, मुंबई और विशाखापट्टनम जो है यह प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू तथा जैन धर्म दोनों से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत का विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्बोल्ट जो है वो शीत समुद्री धारा है। अगला प्रश्न है कि मृदा की गतिशील तत्व कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है मिट्टी में गतिशील तत्व है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 40वां अधिवेशन जो 1924 बेलगांव में आयोजित किया गया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता को, और वो 40वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत के चावल के कटोरे के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी एवं गोदावरी का जो मैदानी भाग है उसे भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि ईरो 1, ईरो 2, ईरो 3, ईरो 4 क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदंड है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी पोलियो जो है यह संक्रामक रोग नहीं है। चेचक, प्लेग और डिप्थीरिया जो है ये सभी संक्रामक रोगी है। अगला प्रश्न है कि एक आदमी एक बार अपने पूरे शरीर का रक्तदान कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 250 सीसी जो है एक बार में एक व्यक्ति अपने शरीर से रक्तदान कर सकता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनए जो है वो आनुवंशिकी का उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है कि आग बुझाने के काम में लाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने के काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कृति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा कुंभाजी ने कृति स्तंभ का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए थे। अगला प्रश्न है कि गेहूं के लिए कितना वर्षा होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट को फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्टता चित्र वाली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त काल की यह चित्रकला है। अगला प्रश्न है कि सामाकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सामाकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। अगला प्रश्न है कि सलीम अली पक्षी विहार एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लिसरीन जो है सोयाबीन में पाए जाने वाला प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि समुद्री गाय किस वर्ग का प्राणी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्री गाय जो है वो स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़े और प्रोग्राम के अल्पकालीन संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रैम जो है कंप्यूटर स्मृति के लिए आंकड़े और प्रोग्राम को अल्पकालीन समय के लिए संग्रह करता है। अगला प्रश्न है कि एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 80 से 90% जो है एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्तहीनता की बीमारी जो है और शरीर में लोहे की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के मृत्यु पर यह किसके उद्गार थे, नॉन विल बिलीव दैट अ मैन लाइक दिस बॉडी एंड सोल एवर वॉल्क्ड ऑन द अर्थ, तो इसका जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन है जो महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने ये बोले थे। अगला प्रश्न है कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26% है। अगला सवाल है कि भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार किसने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरोल्ड विल्सन ने मुक्त विश्वविद्यालय के विचार सर्वप्रथम दिए थे। अगला प्रश्न है कि सीमेंट को पीसने की प्रक्रिया के दौरान चूर्णित क्लिकर में जिप्सम मिलाने के उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैंटिंग के समय को नियंत्रित करना होता है जिप्सम मिलाने का उद्देश्य। अगला सवाल है कि डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में डांडिया लोक नृत्य प्रचलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्रा में अशोक के एक भी शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। गिरनार, कंधार और तोपरा में शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदा ए सरहद। दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली सेवा को कहा जाता है सदा ए सरहद। अगला सवाल है कि कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में कैगा परमाणु संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि जब मैग्मा की एक परत तलहटी में जम जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे सील कहा जाता है। अगला सवाल है कि झूम है एक प्रकार की कृषि का एक प्रकार की तरीका है जो झूम कृषि मुख्य रूप से आदिवासी लोगों द्वारा यह खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेंसरशिप को निषेधित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगला सवाल है कि कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है किंतु नाटो का अंग नहीं है, किंतु नाटो का अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्की जो है वो एशिया महादेश में है, लेकिन यह नाटो का एक अंग है। अगला प्रश्न है कि काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेम्बू नदी जो है यह काला सागर में गिरने से पहले यूरोप के 17 देशों से होकर के बहती है। अगला सवाल है कि फिल्में टैक्सी ड्राइवर, गाइड और जेवल थीप हमें किसकी याद दिलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये सारे जो फिल्में हैं वो देवानंद साहब जी का फिल्म है, टैक्सी ड्राइवर, गाइड और जेवलिन थीप। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब लीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।